हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा क्रिएशन में। देखिए, रिसेंटली एक कमेंट आया था कि आप कॉटन साड़ी से कोई ड्रेस बनाकर बताइए। तो यहाँ पर मैंने एक अनारकली ड्रेस बनाई है कॉटन साड़ी से। इसमें हमने चोली का पार्ट सिंपल लिया है और उसके नीचे कलियाँ ली गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये एक ऑल ओवर प्रिंट की साड़ी है और ये 5.5 मीटर है। इसमें एक मैरून कलर की जो लेस लगी है उसका भी हम यूज़ करेंगे, और उसके साथ मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले आपको साड़ी में से फॉल को निकाल लेना है और उसके बाद आपको देखना है मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैं 50 लेंथ यानी कि मेरी लेंथ के हिसाब से फुल लेंथ ले रही हूँ। इसकी जो चोली की लंबाई मैं लूँगी वो लूँगी रेडी 50 इंच, चेस्ट 38 इंच है, वेस्ट राउंड 36 इंच है, शोल्डर यहाँ पर 15 इंच है, आर्म होल 16 इंच है। स्कर्ट का पोर्शन जैसा कि मैंने बताया कि चोली में 15 इंच की लूँगी, तो नीचे जो स्कर्ट वाला पोर्शन है उसे मैं लूँगी 35 इंच का। और यहाँ पर कलियाँ मैं ले रही हूँ 10, यानी कि 5 आगे आएंगी 5 बैक में आएंगी। आप चाहें तो साड़ी में काफ़ी मटेरियल होता है 5.5 मीटर, आप ज़्यादा कली का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले चोली की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, और यहाँ जो लाइनिंग मैंने ली है उसका अर्ज है 32 इंच। तो देखिए, लाइनिंग को डबल फोल्ड किया मैंने और उसके बाद इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है, और यहाँ पर 12 इंच मैंने इसका मेज़र लिया है। मतलब चेस्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेजरमेंट होता है ना, उस हिसाब से मैंने 12 इंच ले लिया है। और इस कपड़े को मैं यहाँ से कट कर लूँगी और इसमें हम चोली की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसका अर्ज है 32 इंच, यानी कि हमने डबल फोल्ड करके रखा है कपड़े को। ये आया है 16 इंच, है ना। तो लेंथ हमें 15 इंच रेडी बनानी है, इसलिए लंबाई ली है 16 इंच। अब यहाँ पर जो शोल्डर हैं 15 इंच, उसका हाफ मैं लूँगी 7.5 इंच। 7.5 ही मैंने यहाँ पर लिया है आर्म होल के लिए। उसके बाद चेस्ट यहाँ पर 38 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट मैं लूँगी 9.5 और उसमें 1.5 ऐड करूँगी मार्जिन के लिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट राउंड पे। तो 36 वेस्ट राउंड है टोटल, उसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे 9 इंच और उसमें 1 इंच मैं लूँगी डार्ट के लिए, और उसके बाद 1.5 इंच मैं ले लूँगी मार्जिन का। तो साइड के दोनों निशानों को आपको मिला लेना है। अब नीचे की साइड से हम हल्का सा कर्व दे देते हैं, जिससे चोली की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और ये कम से कम 1 इंच का है। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व से मैंने आर्म होल की शेप ले ली है। अब मैं यहाँ नेक के लिए निशान लगाऊंगी। तो नेक मैं ले रही हूँ 3.5 इंच इसकी चौड़ाई, और इसकी गहराई भी मैं 3.5 ले रही हूँ, यानी कि मैंने 3.5 का एक बॉक्स बनाया है और उसमें हम एक राउंड शेप लगाएंगे। प्लस इसके नीचे मैं एक की होल बनाऊंगी। तो आपको यानी कि टोटल नेक की जो लंबाई है वो है 6.5 इंच, यानी कि 3.5 इंच तो हमने बॉक्स बना लिया, और उसके नीचे 3 इंच का हम एक और निशान लेंगे। 3 इंच का यहाँ निशान लगाने के बाद हम फ्रेंच कर्व से नेक में राउंड शेप लगा लेंगे, और उसके बाद हाफ इंच का गैप लेके एक जो सर्कल है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये की होल जैसा हो जाएगा। इसमें आप कोई और शेप भी ले सकते हैं, इसमें आप और राउंड शेप भी ले सकते हैं इसे इस तरह से डिज़ाइन करने के लिए। तो मैंने इसे हल्का सा रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं कोई डोरी वगैरह नहीं लगाऊंगी। उसके बाद हाफ इंच मैंने किया है शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन करने के बाद मैंने आर्म होल को मेज़र कर लिया है, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब फ्रंट के आर्म होल की भी मैंने यहाँ शेप लगा दी है। उसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम बैक का पीस निकाल देंगे और फ्रंट के पीस में आर्म होल की शेप लगाएंगे, और साथ ही जो की होल वाला हमने डिज़ाइन बनाया है उसकी भी शेप लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको लगानी है डार्ट के लिए निशान। तो देखिए, बैक में तो जो मार्जिन है उसको छोड़ के हम सेंटर में निशान लगा लेते हैं, लेकिन फ्रंट पीस में हम लेंगे पहले बस पॉइंट। तो शोल्डर से इंच टिप को रखेंगे और लेंगे 11 इंच, और फ्रंट की साइड से लेंगे 3.8। अब ये जो निशान आया है ये है बस पॉइंट, और इसमें नीचे आपको एक लाइन खींच लेनी है, और फ्रंट और बैक दोनों में मैं सिर्फ 1 इंच की डार्ट लगा रही हूँ। तो फ्रंट और बैक दोनों में मैं 1 इंच डार्ट में कपड़ा दबाऊंगी। तो इस तरह से लाइनिंग पर हमारे पीस कट हो गए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको आपको करना है डबल फोल्ड, और यहाँ पर मैं जो 4 कली का पेटीकोट बनाते हैं ना हम, उस पैटर्न में मैं लाइनिंग यानी स्कर्ट वाला पोर्शन कट करूँगी।
क्योंकि देखिए इसका जो अर्ज है ना अस्तर का वो है 32 इंच है ना। अगर हम इसे 4 कली के पेटीकोट वाले स्टाइल में कट करेंगे ना तो इसका जो अर्ज है वो कम से कम 38-39 इंच आएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा घेर। आपको लंबाई लेनी है 35 इंच, तो यहाँ पर मेरा कपड़ा डबल फोल्ड के बाद 35 इंच ही बचा है। अब यहाँ आपको एक साइड जो हमने फ्रंट का पीस कट किया है ना, सिर्फ आपको उसे उठाकर रखना है। इस तरह से मेज़र किया, एक निशान बनाया और सेम उसे उठाकर मैंने दूसरी साइड रखा क्रॉस में, वहाँ निशान लगाया और इन दोनों को इंची टेप से मैंने मिला दिया है। और देखिए बस आपको बीच में से कटिंग कर लेनी है। ये हो गया 4 कली। अब जो 4 कली आया है ना, इसका जो कोना है उस कोने पे आप हल्की सी शेप लगा दीजिए, तो इसे हम कट कर लेंगे। अब जो सेंटर वाला निशान है ना सीधा सीधा, उसे हम जोड़ लेंगे और ये बस 4 कली का पेटीकोट तैयार हो जाएगा। इसमें हमको नेफा वगैरह तो बनाना नहीं है अभी। तो इस तरह से इसका जो चौड़ाई आई है ना, जो घेर आया है वो पूरा 38 इंच आ गया है, मतलब 39 है, सिलने के बाद 38 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लाइनिंग पर हमारा जो सूट है वो पूरा कट हो चुका है। अब इसे साड़ी पर कट करेंगे। तो देखिए मैंने साड़ी को खोला और यहाँ मैंने बैक का पीस सेट किया है ना। अच्छा, साड़ी है ना इस तरह से खड़े में होती है और इसमें लाइनिंग भी इसी तरह से बनी है, तो हम इसी तरह से इसे कट करेंगे। तो मैंने इसकी चौड़ाई मेज़र कर ली। अब इस पोर्शन को मैं साड़ी में से कट कर लूँगी, जिससे कि है ना मैं फ्रंट और बैक के पीस इजीली निकाल पाऊँ। तो उतनी चौड़ाई का कपड़ा हमने निशान लगाने के बाद साड़ी में से कट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो कपड़ा है ना इसे आपको करना है डबल फोल्ड। मतलब साड़ी में से या तो हमें ना ज़मीन पर बैठकर कट करें ना तो वो इजीली कट हो जाती है फटाफट, मतलब साड़ी आगे सरकाते जाओ और फोल्ड करते जाओ। टेबल पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने उतना कपड़ा कट कर लिया जितना चोली का मेज़रमेंट था। अब यहाँ पर हमको फ्रंट और बैक दोनों पैक लेने हैं, मतलब कुछ भी ओपन नहीं करना है। तो एक के नीचे एक मैं इन दोनों को रखूँगी फोल्डेड साइड पर सेट करते हुए, और यहाँ हम निशान लगा लेंगे। या तो आप निशान लगा लीजिए या फिर ऐसा कैसा इसे रखिए और कट कर लीजिए। और चूँकि कॉटन कपड़ा है ना, लाइनिंग का और मैन फैब्रिक दोनों तो बहुत इजीली कट हो जाते हैं, मतलब इसमें मुझे पिन्स वगैरह भी नहीं लगानी पड़ी। अब आपको बची हुई साड़ी में से कलियाँ कट करनी हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 10 इंच की मतलब मुझे घेर बनाना है। 10 कली का हम यहाँ पर कुर्ता बना रहे हैं। तो कमर 36 इंच है, तो 36 को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 3.6। ओके, यानी कि हमको कली की जो चौड़ाई है कमर पर वो रखनी है 3.6, लेकिन दोनों साइड हम सिलाई करेंगे तो 1 इंच उसमें हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4.6। यानी हम ऊपर की साइड लेंगे 4.6 और नीचे की साइड, आपके पास साड़ी का कपड़ा है, आप ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं। नीचे की साइड भी मेज़रमेंट यही होता है कि आपको जितना कपड़ा यूज करना है उसे आप 10 से डिवाइड करें, बस जो मेज़रमेंट आए उतनी आप चौड़ाई रख सकती हैं। लेकिन मैं नीचे की साइड ले रही हूँ 12 इंच, है ना। ऊपर की साइड आएगा 4.6 और नीचे की साइड आएगा 12 इंच। इस तरह से मैं कली को कट करूँगी। तो देखिए मैंने पेपर को डबल फोल्ड किया और ऊपर की साइड हम 4.6 का हाफ करेंगे इस तरह इंची टेप से और निशान लगा लेंगे। ठीक है, नीचे की साइड 6 इंच है ये, क्योंकि टोटल 12 है। अब इस निशान को आपको नीचे की साइड तिरछा मिला लेना है, तो इंची टेप को रखिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब जब हम पेपर पर कली कट कर लेते हैं ना, तो कपड़े पर कली कट करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सेम ऐसी 2 कलियाँ कट कर लूँगी, क्योंकि मेरा कपड़ा ऑल ओवर है तो हम आमने सामने रखकर फटाफट कलियाँ कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर साड़ी के फैब्रिक को ज़मीन पर बिल्कुल सीधा बिछा लिया है। तो इस तरह से आमने सामने हमने कली को रखा और पूरी 10 कलियाँ मैंने कट कर ली हैं। तो जब मैंने ऑल ओवर प्रिंट है ना आमने सामने रखी हैं, तो सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में से ही मेरी पूरी कली कट हो गई हैं, पूरी 10 कली कट हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से कली कट की है कि जो नीचे की पाइपिंग है ना, क्योंकि मैंने उसे निकाली नहीं थी, निकालने से ना इतनी पतली वाली पाइपिंग ख़राब हो जाती है। इस तरह से कलियाँ कट की हैं कि नीचे बॉटम की साइड है ना पाइपिंग कटिंग में ही आ गई है। तो अब जब मैं इन कलियों को सिलूँगी ना, तो सारी कली मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी सिलना, जिससे कि नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो बची हुई साड़ी को मैंने वापस से फोल्ड किया, कितना, सिर्फ 9.5, यानी चेस्ट का 4th पार्ट। तो 9.5 पर हमने इसे फोल्ड किया और उतना कपड़ा कट कर लिया। अब इसे मैंने वापस से फोल्ड किया, तो ये देखिए ये 4 फोल्ड हो गया और लंबाई यहाँ पर आ रही है पूरी 22 इंच, क्योंकि 44 साड़ी का अर्ज था।
तो आप चाहें तो फुल स्लीव्स इस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पफ वाली स्लीव्स बना रही हूँ और स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच, है ना। तो 14 इंच में मैं चूँकि पफ बना रही हूँ ना, इसलिए मैं उसमें +5 कर लूँगी। पीछे की साइड से मैं 5 इंच कपड़ा और बढ़ा लूँगी। अब यहाँ पर 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया स्लीव्स के लिए, और उस कपड़े को पूरा पीछे जो 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया है ना, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और जो भी आपका स्लीव्स बॉटम है उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिए और इसे कट कर लीजिए। अच्छा, इस शेप को लगाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रेंच कप रखकर भी इसमें इस तरह से शेप लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ जो ये वाली स्लीव्स में बनाती हूँ ना, इसमें मैं फ्रंट की शेप नहीं देती हूँ, ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से शेप आ जाती है। तो स्लीव्स भी हमारी कट हो गई, तो लाइनिंग पर भी हमारा गाउन कट हो गया और मेन फैब्रिक पे भी पूरा हमारा गाउन कट हो चुका है। अब इसकी आपको सिलाई करनी है। तो देखिए, चूँकि दोनों कपड़े अच्छे थिक है ना, इसलिए यहाँ पर जो नेक है वो पलट कर रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कैनवास भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ पर सिंपल पलट कर बना लूँगी। तो फ्रंट और बैक के पीस पहले हम नेक को पलट कर तैयार करेंगे, उसके बाद चारों तरफ से अटैच करेंगे और उसके बाद डाट लगा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक दूसरे के अपोजिट रखा ये फ्रंट वाला पीस, और यहाँ पर एक बूट की सिलाई हमने पूरी नेक पर लगा ली है की होल के साथ मिलाकर। इसके बाद आपको जो नेक वाला पोर्शन है वो कट करना है। अंदर जो राउंड वाला शेप है वहाँ पर हल्के हल्के कट लगाने हैं और यहाँ इसे पलट लेना है। पलटने के बाद आप चाहें तो इस पर प्रेस कर लें, जिससे ये अच्छे फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक गोटे वाली जो ट्रायंगल समोसे वाली लेस होती है ना, वो मैं सिल लूँगी, जिससे कि नेक में थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए नेक। वैसे पूरी साड़ी में गोल्डन धागा चल रहा है, इसलिए मैंने सिंपल एक गोल्डन वाली लेस को इसमें पूरे में 2 बार सिल लिया है डबल। और उसके साथ मैंने बैक का पीस सेम पैटर्न से नेक को पलटकर तैयार कर लिया है, चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक रेडी हैं। आप इसके शोल्डर जॉइंट कर दीजिए। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसमें स्लीव्स लगा लेंगे। तो देखिए, स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है ना, वो इस तरह से पफ बन जाएगा और हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। और स्लीव्स में भी जो बॉटम वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर हमने लेस लगा ली है। तो इस तरह से जो चोली वाला पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। और देखिए, इसका जो स्लीव्स का लुक है ना, यहाँ आमने सामने की साइड मैंने प्लिट्स को फोल्ड किया है और इस तरह से इसका पफ आया है। बहुत खूबसूरत स्लीव्स इसमें बनकर तैयार हुई है। तो अब आपको इसकी सिलाई करनी है, यानी फिटिंग करनी है। तो देखिए, स्लीव्स से लेकर जो इसका वेस्ट राउंड है वहाँ तक हमने इसकी फिटिंग कर ली है, यानी हमारा जो अपर बॉडी पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब आते हैं इसकी स्कर्ट वाले पोर्शन पर। तो जो कलियाँ हमने कट की थी उसे आपको सिल लेना है। तो देखिए, आप चाहें तो फ्रंट और बैक के पीस अलग अलग रेडी करके भी लगा सकते। तो हम कलियों को सारी सिल लेंगे, पूरी 10 कली एक साथ सिल लेंगे और उसका पूरा एक घेरा बना लेंगे। अब जो लाइनिंग हमने कट की थी ना 4 कली, उनमें भी ये जो सेंटर वाला आपको निशान दिख रहा है ना, इन दोनों को आपस में सिल लीजिए। और फिर साइड से सिलने के बाद नीचे बॉटम भी मैं इसका सिल लूँगी, यानी कि इसकी भी मैं एक पूरी स्कर्ट रेडी कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से ये लाइनिंग वाले कपड़े की स्कर्ट रेडी हो गई और सेम इसी तरह से हमारी कली वाली स्कर्ट भी रेडी हो गई। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो लाइनिंग वाली स्कर्ट को मैं मेन फैब्रिक के अंदर डाल दूँगी और कमर पे से सिल दूँगी, यानी दोनों स्कर्ट वाले पोर्शन हमारे रेडी हो गए हैं। और चोली तो मैं पहले ही तैयार कर चुकी थी। तो बस अब इन दोनों को अटैच करना है आपको। तो अब इसके अंदर मैं चोली वाला पोर्शन डालूंगी और चोली वाले पोर्शन को हम स्कर्ट वाले पोर्शन में अंदर की साइड घुसा लेंगे और बस इस घेरे में आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है और अब ये सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारा पूरा गाउन तैयार हो गया है। स्लीव्स का भी बहुत अच्छा लुक आया है। अच्छा, इसमें जो नेक बनाया है ना, आप अगर चाहें तो यहाँ पर पतली डोरी लगाकर उसमें ढेर सारे टसल्स वगैरह लगाकर भी इसमें एक इसको मतलब थोड़ा सा हैवी लुक दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो पूरी लंबाई है वो 50 इंच आई है। मुझे 50 इंच ही रेडी चाहिए थी। और यहाँ पर कुर्ती हमारी तैयार हो गई है। इसका इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसका लुक आया है। मुझे पर्सनली साड़ी से ज़्यादा ये गाउन पसंद आया। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आप चाहें तो एक साड़ी में से मम्मा डॉटर कॉम्बो भी बना सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना और साथ ही सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके।
यहाँ मैं हर संडे एक न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसी सपोर्ट के साथ बने रहिए कृष्णा क्रिएशन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।